हेलो एवरीवन। तो अपने राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में। ओके, तो आमेर के कछवाहा राजवंश की हम लोग बात करें तो ये अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते थे, इसीलिए इन्हें कुशवाहा कहा जाता था और यही आगे चलकर कछवाहा हो गया। तो कछवाहा राजवंश की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी में। ओके, और 1612 के आमेर शिलालेख में रघुकुल तिलक कहा गया है इन्हें। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि रघुकुल तिलक किस शिलालेख में कहा गया है। तो आमेर शिलालेख में रघुकुल तिलक कहा गया है। ओके, तो इस वंश के संस्थापक थे दुले राय, जिन्हें हम तेजकर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो मूल प्रदेश था वो था ग्वालियर, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और धूले राय ने ढूंढ नदी के किनारे ढूंढाड़ प्रदेश की स्थापना की, जिसे वर्तमान में हम दौसा के नाम से जानते हैं। 1137 में इन्होंने मीणा व बड़ गुजरों को हराया। ओके, ढूंढ नदी के किनारे ढूंढाड़ प्रदेश, जिसे वर्तमान में दौसा के नाम से जानते हैं, 1137 में धूले राय ने मीणा व बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ प्रदेश की स्थापना की। ओके, इन्होंने मांझी जीता और उसको रामगढ़ नाम दिया। तो यदुना सरकार के अनुसार, क्योंकि ये राम के वंशज थे, इसीलिए इन्होंने मांझी जीतकर इसे रामगढ़ नाम दिया और रामगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। उसके बाद झोटवाड़ा जीता झोटा मीणा से, गटौर जीता गीता मीणा से और आमेर जीता आलम मीणा से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था रामगढ़ में, और रामगढ़ जो है उसे ही ढूंढाड़ के पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं सब जो है विजयों से प्रभावित होकर लाल सोट के राला हंसी चौहान थे, इन्होंने अपनी पुत्री मारूनी का विवाह धूले राय से किया। ओके, और धूले राय की 1170 में मीणाओं के आक्रमण में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, उसके बाद उसका पुत्र कोकिल देव शासक बना। 1207 में आमेर जीता इसने भट्टो मीणा से। ओके, और आमेर को बनाया राजधानी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी वंश से ही संबंधित थे नरु और शेखा। इन्होंने नरुका शाखा पूर्वी आमेर स्थापना की, और शेखा ने शेखावाटी की स्थापना की। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो शासक बना वो बना था रामदेव या राजदेव। इन्होंने कदमी महल का निर्माण करवाया 1237 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आमेर के शासकों का राज तिलक किया जाता था कदमी महल में। उसके बाद शासक बना चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद शासक बना पृथ्वीराज कछवाहा। ये वही पृथ्वीराज कछवाहा है जिसने 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की सहायता की थी। और ये राणा सांगा की वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि इसने अपने एक पुत्र का नाम भी क्या रख लिया था, सांगा रख लिया था। ओके, और इसका जो विवाह हुआ था वो लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई, उससे हुआ था। और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की पीठ गलता जी में स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय के जो कृष्ण दास पयहारी थे, प्रमुख संत थे, और रामानंदी संप्रदाय की पीठ गलता जी में स्थापना की। आपको ध्यान में रखना है। ओके, और इनके समय जो आमेर था, तो इनके 12 पुत्र थे। तो आमेर को इन्होंने 12 टुकड़ों में बांट दिया, जिसे 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और बालाबाई के प्रभाव में आकर ही इन्होंने पूरणमल को उत्तराधिकारी बनाया था। इनके जो बड़े बेटे थे भीमदेव, उनको राजा नहीं बनाया, लेकिन भीमदेव ने पूरणमल को हराकर शासन प्राप्त कर लिया। ओके, इनके 2 पुत्र थे, एक रतन सिंह और एक आस्करण। तो इन्होंने रतन सिंह को आगे शासक नियुक्त किया, और रतन सिंह ने जो है वो शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ओके, तो भीमदेव का ही भाई था सांगा। आपको मैंने पहले बताया था ना, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने एक बेटे का नाम सांगा भी रखा था, राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर। तो इसने जैतसी की सहायता से सांगा ने वह मौजमाबाद जीता। ओके, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो भाई है भारमल, तो वो यहाँ की सत्ता संभालता है। देखिए, रतन सिंह शासक था, तो भारमल ने क्या किया, आस्करण को भड़काया कि यार राजा तो तुमको होना चाहिए, उसने तो शेरशाह की अधीनता भी स्वीकार कर ली है, इसलिए तुम मुझसे योग्य शासक हो, राजा तो तुमको होना चाहिए था।
तो इसने भारमल ने आस्करण को भड़काया और आस्करण ने सामंतों के साथ मिलकर रतन सिंह को जहर दे दिया। ओके, इसके बाद शासक तो किसको बनना था? आस्करण को, लेकिन भारमल ने आस्करण का भांडा फोड़ दिया कि इसने अपने भाई की हत्या कर दी जहर देकर, और यह खुद आमेर की गद्दी पर आसीन हो गया। ओके, तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहली बार अकबर से कब मिला? 1556 में दिल्ली में मजनू खां की सहायता से अकबर से मिला था। दूसरी बार जनवरी 1562 में सांगानेर में चगताई खां के माध्यम से अधीनता का प्रस्ताव रखा था अकबर के सामने, और 6 फरवरी 1562 को सांबर में हरकू बाई से विवाह किया था, यानी अपनी बेटी का विवाह किया था अकबर से भारमल ने। ओके, BL पनगड़िया ने हरकूबाई नाम दिया है। 10 फरवरी 1562 को मौजूमाबाद रतनपुर में बैराठ में पड़ता है यह, तो ये मान सिंह से मिला था अकबर। ओके, भारमल को इसने अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि प्रदान की, साथ में 5000 का मनसब भी दिया। यह प्रथम व्यक्ति था जिसे यह सम्मान दिया गया था, क्योंकि शाही परिवार से बाहर के व्यक्ति को यह पहला व्यक्ति था जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ था। भारमल ने दौसा के निकट लवान नामक कस्बा बसाया था। भारमल के बाद जो आमेर का शासक बनता है वो बनता है भगवंत दास या भगवान दास। इसे राजा की उपाधि और 5000 का मनसब मिला था अपने पिता की तरह ही। 1568 में चित्तौड़गढ़ अभियान में जो है इसने साथ दिया था, और 1570 में नागौर दरबार, और 1573 में थर्ड संधि प्रस्तावक के रूप में महाराणा प्रताप से भी मिला था। 1574 में बिहार विजय की, और इसने मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाने लगा। ओके, उसके बाद 1583 से लेकर 89 तक जो है पंजाब की सूबेदारी मिली इसे, और 1585 में लाहौर में शांति स्थापित की और इसको राजधानी बनाया। ओके, लाहौर को, और लाहौर में शांति स्थापित की थी इन्होंने। और भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था, और जहांगीर ने इसे सुल्तान निसा की उपाधि दी और शाह बेगम की उपाधि भी दी थी। ओके, भगवान दास की मृत्यु हो जाती है 1589 में। उसके बाद शासक बनता है, वो बनता है मान सिंह। मान सिंह शासक बनता है उसके बाद। ओके, तो मान सिंह उसके बाद शासक बनता है, और कछवाहों में सर्वाधिक प्रतापी और साहसी नरेश की संख्या प्रदान की जाती है। 52 वर्ष तक मुगलों के अधीन सेवा में रहा, 43 वर्ष तक अकबर के साथ और 9 वर्ष तक जहांगीर के साथ। आमेर की गद्दी पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक पूछे तो उसका आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। 46 वर्षों तक शासन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुगलों की सेवा में रहा पूछे तो 52 वर्ष तक, तो आएगा मान सिंह का नाम। ओके, और यदि ये पूछ ले सर्वाधिक मुगल बादशाहों का काल किस आमेर के शासक ने देखा, तो वो आएगा सवाई जय सिंह द्वितीय। ओके, उसके बाद अपने थोड़ा मान सिंह के अभियानों की बात कर लेते हैं। तो 1569 में इसने रणथंभौर अभियान किया, 1573 में डूंगरपुर अभियान किया, और 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मुगलों की ओर से नेतृत्व किया था मान सिंह ने। ओके, और इसको आपको ये भी याद रखना है कि अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध किया है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। 1 वर्ष तक मुगल दरबार में प्रतिबंधित रहा, क्योंकि इससे खुश नहीं था अकबर, क्योंकि यह हरा नहीं पाया था महाराणा प्रताप को। तो इसका जो मनसब है वो 5000 कर दिया गया, 2000 कम कर दिया गया था। उसके बाद इसे काबुल अभियान पर भेजा गया 1581 में, और मिर्जा हाकिम को 5 युद्धों में हराया। ओके, और अपना जो है पचरंगा झंडा फहराया इन्होंने। रेशनाओं का दमन किया था इन्होंने काबुल में, और इस पर झंडे पर इनका जो धर्म अपना राज्य वाक्य है यतो धर्मस्ते जय, कि जहाँ धर्म होता है वहीं सत्य की विजय होती है, ये भी अंकित करवाया। 1587 में बिहार की सूबेदारी मिली 7 वर्ष तक। पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ 1589 में, और 1590 में विधिवत राज्याभिषेक जो हुआ था वो आमेर में हुआ था।
इसके बाद इनका जो निर्माण कार्य है तो 1590 में इनका राज्याभिषेक हो गया आमेर में। 1592 में आमेर के महलों का निर्माण करवाया। उसके बाद इनके महत्वपूर्ण अभियान है 1590 का उड़ीसा अभियान है। यहाँ पर कुतलुक खां व निसार खां को हराया था। खुर्दा के रामचंद्र देव से भी अधीनता स्वीकार कराई इन्होंने उड़ीसा अभियान के दौरान। और उसके बाद 1594 में जगत सिंह लड़ता हुआ मारा गया। मान सिंह का पुत्र पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर के पुरोहितों से संधि की। ओके, उसके बाद 1604 में कूच बिहार यानी लक्ष्मी नारायण व केदार को हराकर शिला देवी की मूर्ति आमेर में स्थापित की। बंगाल की राजधानी को टाडा से अकबर नगर किया। 1605 में अकबर की हो जाती है मृत्यु और मान सिंह को संरक्षक बनाया था अकबर ने खुसरो का, और खुसरो कर देता है विद्रोह। तो मान सिंह ने भी किसका पक्ष लिया था? खुसरो का पक्ष लिया था। तो ऑब्वियसली इससे जहांगीर तो नाराज होएगा ही। तो मान सिंह, इससे जहांगीर नाराज हो गया। तो मान सिंह ने जहांगीर की नाराजगी कम करने के लिए अपने पुत्र जगत सिंह की पुत्री का विवाह भी जहांगीर से कर दिया। ओके, मान सिंह के पुत्र थे भाव सिंह, उसको 2000 का मनसब दिया गया और एक अरबी घोड़ा भी भेंट किया गया। ओके, मान सिंह के जो तीनों पुत्र थे जगत सिंह, दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह, इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। और ये आपको थोड़ा मान सिंह से रिलेटेड याद रखना है कि बंगाल में अकबर नगर यानी राजमहल की स्थापना की, बिहार में मान नगर की, शीला देवी मंदिर आमेर में, जगत श्रोमणी मंदिर आमेर में, शंकर भवानी मंदिर वेंकटपुर पटना में, महादेव मंदिर गया बिहार में, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन यूपी में, पुष्कर में मान महल और पंच महल का निर्माण बैराट में करवाया था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद ब्लू पॉटरी मान सिंह लाहौर से आमेर लाया था। कांच के ऊपर सोने की जो मीनाकारी की जाती है उसे ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसके थोड़े दरबारी कवियों के बारे में देख लेना है, ये थोड़ी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो एक थे दादू दयाल, इन्होंने दादू वाणी लिखी। फिर एक हरिनाथ थे, सुंदरदास थे, हाया भारत थे, पुंडरीक विठल थे, उनकी ये रचनाएं हैं कुछ। और दलपत राय थे, मुरारी दान थे जिन्होंने मान प्रकाश की रचना की, और जगन्नाथ ने मान कीर्ति मुक्तावली की रचना की। तो इनको आपको थोड़ा देख लेना है। 1613 की जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति के अनुसार मान सिंह कछवाहा वंश का प्रथम दत्तक पुत्र था। और 1614 के अहमदनगर यानी दक्षिण भारत के अभियान में मलिक अंबर के विरुद्ध लड़ते हुए 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर अहमदनगर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो शासक बना था वो बना भाव सिंह, और भाव सिंह के बाद शासक बना मिर्जा राजा जय सिंह। तो पहले तो ये जहांगीर के तहत इन्होंने काम किया। जहांगीर ने मलिक अंबर का विद्रोह यानी अहमदनगर अभियान पर इनको भेजा था। उसके बाद शासक बना शाहजहां। तो शाहजहां ने इनको 4000 का मनसब दिया और जाटों के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, बुरहानपुर अभियान में भेजा। ओके, 1634 में सूजा के नेतृत्व में परेंडा का घेरा डाला था इन्होंने। 1636 में बीजापुर व गोलकोंडा अभियान, हरावल सेना का नेतृत्व किया। हरावल सेना मतलब सेना की जो अग्रिम पंक्ति होती है। 1637 में कंधार का अभियान किया, मिर्जा राजा की उपाधि दी गई इसी के दौरान। और 1647 में मध्य एशिया अभियान, 10 वर्ष तक इन्होंने जो है वो कांगड़ा, कंधार, पेशावर की लड़ाइयों में सक्रिय योगदान दिया था। और 1656 में शाहजहां रोगग्रस्त हो जाता है तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट हो जाता है इनके पुत्रों में। और इसी क्रम में युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। तो शाह शुजा को जय सिंह प्रथम, या हम कहें मिर्जा राजा जय सिंह को यहाँ से 2 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। तो ये शाहजहां को देता है और इसे 1000 का मनसब प्रदान किया जाता है। क्योंकि शाहजहां जो भी विद्रोह कर रहे होते हैं तो उनका दमन करने के लिए किसको भेजता है? मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को। उसके बाद युद्ध होता है धर्मत का। तो यहाँ पर जसवंत सिंह मारवाड़ वाले और जय सिंह के साथ शाही सेना जो होती है वो औरंगजेब और मुराद दोनों मिल जाते हैं। तो इनसे धर्मत का युद्ध होता है। तो इनका जो शाही सेना का सेनापति है कासिम खां, वो भी औरंगजेब और मुराद के साथ मिल जाता है। तो इस युद्ध में जो है
इनकी विजय हो जाती है। ओके, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ और दौराई का युद्ध हुआ। ये क्रम आपको इंडियन हिस्ट्री में भी ध्यान होना चाहिए कि बहादुर शाह खंजर दही, इस तरह से आप याद रख सकते हो। पहले बहादुरपुर का, उसके बाद धर्मद का, सामूगढ़ का, खजुआ का और दौराई का युद्ध हुआ था। 25 जून 1658 को औरंगजेब विजयी घोषित हो गया। जयसिंह प्रथम मथुरा में औरंगजेब से मिला और बर्नियर जो कि चिकित्सक था, फ्रांस से 6 साल से दरबार में रह रहा था। जयसिंह की इसने बुक लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर। ओके, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जब ये जयसिंह प्रथम मथुरा में औरंगजेब से मिले तो इन्हें बाबा जी कहकर पुकारा था। उसके बाद मनुची थे इटली से, स्टोरियो डी मोगोल, इन्होंने बुक लिखी है। शिवाजी के खिलाफ अभियान में 44,000 की सेना का नेतृत्व किया था मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने। और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। इसमें शिवाजी ने 23 दुर्गों को वापस देना स्वीकार किया था 36 में से, और पुत्र संभाजी को दरबार में रखना स्वीकार किया था मुगल दरबार में, और इसका आंखों देखा वर्णन किया था मनुची ने। शिवाजी राम सिंह प्रथम की हवेली में रखा गया, ठीक है ना, निगरानी में, और यहाँ से जो शिवाजी है वो भागने में सफल हुए थे। इसीलिए औरंगजेब ने इसे किसी अभियान का नेतृत्व नहीं दिया, क्योंकि एक तरह से विश्वास सा उठ गया था। और इसका दरबारी कवि था बिहारी लाल चौबे, बिहारी सतसई की रचना की। किसका दरबारी कवि था? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा कस्बा बसाया, जयगढ़ दुर्ग किले का टीला का निर्माण करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने दक्षिण भारत में बुरहानपुर अभियान के दौरान 2 जुलाई 1667 को इनका निधन हो गया। उसके बाद शासक बना राम सिंह प्रथम। तो ये थोड़ा इनके काल में थोड़ा कवियों के बारे में देख लेना है। उसके बाद शासक बना बिशन सिंह या विष्णु सिंह, आमेर का पहला शासक जिसने आमेर के किले की सैन्य किलेबंदी करवाई। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है।